जय हिंद टू ऑल ऑफ यू बेटा। हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 की हिंदी वसंत भाग 2, उसका 9वां पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची। इसके लेखक श्री जैनेंद्र कुमार जी हैं। इसमें हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, यह हम इस पाठ का दूसरा वीडियो है। हम इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे कहानी का सारांश जो है कि जो पक्षी है वो स्वतंत्र रहना चाहता है। ठीक, जो चिड़िया की बच्ची है वो स्वतंत्र रहना चाहती है, लेकिन जो घर के मालिक हैं माधव दास, वो उसको अपने पास रखना चाहते हैं, अपना धन का, अपने घर की सुख सुविधाओं का उसको लालच देते हैं। ठीक है, लेकिन चिड़िया की बच्ची है वो उसको उनके सुख सुविधाओं को पसंद नहीं करती, क्योंकि उसको स्वतंत्रता प्रिय है, उसको अपना घर प्रिय है। ठीक है, तो उनके द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के जो लोभ लालच हैं उनको त्याग करके वह उड़ जाती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। हमने आपको 2 पेज पढ़ाया था। ठीक है, इसमें आपने देखा कि पहले माधव दास जी के घर का वर्णन किया गया, उसके बाद वो कैसे अपना जीवन यापन करते, शाम को कैसे बढ़ते हैं मनसद के सहारे अपने बगीचे में। उसके बाद गुलाब के फूल पर वो चिड़िया की बच्ची आती है, बैठ जाती है। उसको देख करके उनको बड़ा अच्छा लगता है, कहते हैं तुम रोज़ यहाँ आया करो, ये तो घर तुम्हारा ही है। ठीक है, मान लो ये तुम्हारे लिए बना हुआ है। ठीक है, तो चिड़िया कहती है नहीं, मैं गलती से यहाँ बैठ गई थी, मैं कुछ देर बाद यहाँ से चली जाऊँगी। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। माधव दास ने उस चिड़िया से कहा कि भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त माने मन, प्रफुल्लित माने प्रसन्न। उन्होंने कहा कि तुम्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। उन्होंने कहा तुम यहाँ रहो तो मेरे घर के लोगों का मन बहलेगा, सबको अच्छा लगेगा, तुम यहीं पर रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, सांझ मतलब शाम हो गई है, और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। ठीक है, जो माधव दास हैं वो चिड़िया को अपने घर पर रखना चाहते हैं, लेकिन वह कह रहे हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी, मैं माँ के पास जा रही हूँ धूप खाने के लिए, हवा खाने के लिए। ठीक, मैं यहाँ पर फूलों से बात करने के लिए घर से उड़ करके जरा इधर आ गई थी। अब सांझ हो गई है, मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ, आप सोच ना करें, चिंता ना करें, मैं जा रही हूँ। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगे। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेंगी। तुम खुश रहना, और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। अब वह माधवदास उसको समझा रहे हैं, लालच दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम पागल मत बनो, तुम घर मत जाओ, देखो कितना अच्छा यहाँ पर मौसम है, चारों तरफ पानी है, कितना अच्छी बहार है, गुलाब हंस रहे हैं। घर के भीतर चलो तो वहाँ पे और कुछ तुमको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा तुमको वहाँ। मेरे पास बहुत सोना चांदी है, सोना मोती है, मैं तुमको सोने का घर बनवा दूंगा, पिज्जा बनवा दूंगा, उसमें मोतियों की झालर लटकेगी। तुम खुशी से रहना, और तुम्हें क्या चाहिए। अब वह पूछते हैं, माँ के पास क्या है बताओ, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। जब उन्होंने कहा तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे रख दूंगा, तो उनकी बात को सुनकर के चिड़िया बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। ठीक, वे उसको मना रहे हैं, लेकिन चिड़िया कह रही मैं गलती से भटक कर यहाँ रुक गई थी, लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी मैंने बहुत सी सुनहरी धूप बिखरती है, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माल ला देती है, और जब मैं पर ला देती है और मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। पर खोलने माने पंख खोलने के लिए, अभी छोटी बच्ची है वो।
ठीक है, छोटी सी है चिड़िया। तो उसको देख कहती है जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मेरी माँ मेरा बाट देखती है। बाट माने होता रास्ता, मतलब मेरे आने का इंतजार करती है। पर मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। वह कहती है चिड़िया तुम मुझे कुछ और मत समझो, मैं केवल अपने माँ की हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रुकूँगी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं अगले पेज पर। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसको दीप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। वो जब कहते हैं अरे तुम मुझे नहीं जानती, तो कहते नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं अपने घर को जानती हूँ, माँ को, भाई को, अपने परिवार को, सूरज को, धूप को, घास पानी फूल को जानती हूँ, लेकिन तुमको मैं नहीं जानती। तुम कौन हो? माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि अरे तुम मुझे नहीं जानती तो तुम कुछ नहीं जानी। ठीक, मैं कौन हूँ? मैं हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास करने मतलब मेरे पास सब कुछ है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। कहते हैं कि ठीक है भाई, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आप मुझको जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है। निरी माने महान, बहुत बड़ी। कहते हैं चिड़िया तुम बहुत बड़ी अनजान हो, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ, अगर तुम मुझको खुश करोगी तो मैं तुमको माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती है, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होऊंगी मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? और जो चिड़िया है भाई, उसको क्या पता कि पैसा क्या होता है, धन संपत्ति का सुख क्या होता है। वह कभी घर से बाहर निकली नहीं, ठीक है, बहुत कम निकलती है। आज वह उसको अपना पैसे का लालच दिखा रहे हैं, उसको अनेक प्रकार से प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, तो वह कहती है तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती हूँ, सेठ क्या होता है मैं नहीं जानती हूँ, धन क्या होता है मैं नहीं जानती हूँ, माला माल होकर के मैं क्या करूँगी, ये सब कुछ मुझको नहीं पता है। सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है। तृष्णा मन होता है प्यास, ठीक, सारे जगत को उसी की प्यास है, उसी की इच्छा है, चाह है। सारे लोग सोना चाहते हैं। सोना मतलब कि सोने वाला नहीं, सोना मतलब गोल्डन, जो धातु है आपकी। तो वह कहते हैं कि चिड़िया तो तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। वह उसको बता रहे हैं कि मैं सोना बहुत ही महंगी चीज़ है, एक संसार के सभी लोग इसको खोजते हैं, मेरे पास बहुत है, मेरे पास सोने का ढेर है, मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवाऊंगा, ठीक है, उसमें तुम रहना फुदक फुदक करके मेरे मन को प्रसन्न करना, ठीक है, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तुम्हारे पीने का जो पानी है वो कटोरी भी तुम्हारी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ है? वह फिर पूछती कि सोना क्या चीज़ है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया तो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। देखिए अब यहाँ पर माधवदास जी के अंदर अब घमंड आ रहा है। वो कह रहे हैं कि तुम सोना जान के क्या करोगी, सोना जानने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और ये भी जान लो कि मैं सबसे बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जिससे बात करता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचे पर बगीचे हैं। अब वो अपने उसको बता रही हैं, वो माधवदास जी उसको बता रहे हैं ठीक कि तुम मेरे विषय में नहीं जानती, मेरे पास बहुत ही धन संपत्ति है, कोठियों पर कोठियाँ, कोठी मतलब घर होता है, कमरा, फिर कमरे बहुत सी कोठियाँ हैं,
बहुत से कमरे हैं, बगीचों पर बगीचे हैं मेरे, मतलब कि एक के ऊपर एक अच्छे से अच्छे बहुत से मेरे पास ऐसे घर बंगले बगीचे हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। दास दासियों की संख्या नहीं है, मतलब कि मेरे पास इतने दास और दासी हैं, नौकर नौकरानी हैं कि उनकी संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रे चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, दास दासियों की संख्या नहीं है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। ठीक, मेरा चित्त तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान किसी को नहीं मिलता, मैं सबके ऊपर प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं सबसे बात नहीं करता हूँ, अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो ये तुम्हारा धन्य भाग है। ठीक है, तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हुई हो, किसी शब्द का अर्थ ना समझ में आया हो, तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मन लगा करके कहानी को पढ़ें। बहुत अच्छी कहानी है, समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।